भी क्यों आखिर हिंदू खतरे में? ये वही भाजपा के दलाल बार बार बोलते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। उनके राजनीति करने का एक थीम ही है कि वो लोगों के बीच में जाएं और लोगों को मुसलमान के बारे में बुरा से बुरा बताएं और उनको बुरा बता के और अपने आप को हिंदू। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के लोगों पैसा दे के दंगा कराने का प्रयास किए, हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास किए, बहुत ही प्रयास किए, इतना प्रयास किए कि ममता दीदी के खिलाफ लगातार मुसलमानों का अंड बंड बताते रहे। लेकिन मुसलमान देख रहा है, मुसलमान ठीक उसी तरह निर्णय लेगा और यूपी के अंदर एक तरफा भाजपा के खिलाफ जो सबसे अच्छा लड़ेगा, अब भाजपा के खिलाफ आज की डेट में सबसे अच्छा अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तब तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी योगी जी के अनुसार। ये एक लॉलीपॉप है, ये जो एक ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइए, अभी ये तो इम्प्लीमेंट होने से 1-2 साल पहले होगा, क्योंकि आज के भी डेट में अगर कोई बच्चा भ्रूण में है तो उसको भी जिंदा रहने का अधिकार है। अगर किसी के 3 बच्चे का चौथा बच्चा आ रहा तो वो आएगा। पहली बात, ये एक चुनावी सिस्टम है और ऐसा कुछ नहीं। जिन लोगों के 2 बच्चे हैं, जिन लोगों के 1 बच्चे, जिन लोगों के 1 भी बच्चे नहीं हैं, वो क्या उनको ये पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे? जिनके बच्चे नहीं वो मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी पत्नी नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको क्या पता है कि जब हम घर से बाहर रहते तो हमारा बच्चा 5 साल का बच्चा या किसी का बच्चा फ़ोन करता पापा कब आएंगे, हर घंटे में बोलता पापा कब आएंगे। तो वो जो एक आस होती कि पापा कब आएंगे घर पे ना, इनको कौन बोलता है? या प्रधानमंत्री को कौन बोलता है कि पापा आप घर पे कब आएंगे? तो वो जो एक दर्द और मर्म होता है ना, वो जिसके होता है वही जानता है। हमें चिंता है कि हमें अपने बच्चे का फीस कैसे बढ़ना है, हमें चिंता है कि हमें अपना परिवार कैसे चलाना है, हमें चिंता है कि हम अपनी पीढ़ी कैसे सुरक्षित रखें। जिसको ये चिंता ही नहीं कि मेरी लड़की घर के बाहर है, सुरक्षित घर आ जाए, तो वो दर्द क्या जानेगा? तो योगी जी मोदी जी के ऊपर बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, ये बे औलाद हैं। अगर औलाद वाले होते तो औलाद का दर्द जानते हैं। अगर औलाद वाले होते ना तो ये उन्नाव में जो जिस बच्ची को जिंदा जला दिया गया था उसका दर्द इनको ऐसा था। हाथरस में जिस बच्ची का बलात्कार करने के बाद भी उसके शव को उनके घर बना देकर उसके गांव के खेत में पेट्रोल से जला दिया गया। और एक तरफ तो कोविड के नाम पर जितने लोग विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, वहीं उसी गाँव में ठाकुरों की पंचायत चल रही थी। आज योगी आदित्यनाथ मतलब जो है वो बिष्ट हैं। बिष्ट उत्तराखंड के ठाकुर होते। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरवाद चल रहा है, इससे पूरे देश में अनबैलेंस हो चुका है और समय इंतजार कर रहा है कि आपके ठाकुरवाद का जवाब आपको देगी। क्योंकि योगी की कोई बिरादरी नहीं होती, लेकिन वो खुलेआम ठाकुरवाद करते हैं। मतलब जातिवाद है, बिल्कुल जबरदस्त जातिवाद है। वो जिन मुद्दों पर प्रदेश में आए थे कि 0 टॉलरेंस रहेगा, अपराध मुक्त रहेगा, जस्ट उल्टा कर रहे हैं। आज भाजपा, आज पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार 3 गुना हो गया है, अपराध ज़्यादा हो गया। और उन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार, NRC के रिपोर्ट के अनुसार आप देख लीजिए, अपराध चरम पर है, बलात्कार चरम पर है, सब कुछ। तो योगी आदित्यनाथ को आप मान रहे हैं कि उनके जाने का समय आ गया और अखिलेश को आने का समय आ गया? बिल्कुल, जब दिया बुझता तो फड़फड़ाता है और उनकी फड़फड़ाहट बता रही है कि वो जा रहे हैं, इसलिए वो ये दुनिया भर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और वो जाने का समय है, मात्र अब 4 से 6 महीने बचे हैं और उनका जाना तय है। अच्छा, मुसलमानों को लेकर किस तरह से है सपोर्ट, क्या है, क्या देख रहे हैं आपकी? अखिलेश यादव को लेकर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को मुल्ला सिंह कई बार कहा गया। अखिलेश यादव को लेकर भी भाजपा के लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों के ज़्यादा पक्ष में बात करते हैं। तो मुसलमान समाज का किस तरह का सपोर्ट है आप लोगों के साथ? पूरे उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज है, उनके हित की लड़ाई के लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता माननीय मुलायम सिंह यादव को लोग चिढ़ाने के लिए मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि वो लोगों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं और वो अपने राज धर्म का पालन करते हैं। तो मुसलमान जिस तरीके से आपने देखा होगा, पूरे लखनऊ में NRC के नाम पर, CAA के नाम पर लोगों के पोस्टर चिपकाए गए, लोगों के घरों की कुर्कियाँ की गई है। और ये अपराध के नाम पर कि अपराधियों को हम ठिकाने लगा रहे हैं, सिर्फ एक ही समुदाय के अपराधियों के घर की कुर्की करी जा रही है, एक ही समुदाय के घर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हम मुसलमान ऐसा नहीं है कि वो
देश के खिलाफ है, मुसलमान देश के साथ है। इसीलिए तो वो इस समय आने वाले में वो निर्णय ले गया कि भाजपा को ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने क्या गलती किया। तो जैसा बंगाल में मुसलमानों का 34% वोट है पूरा ममता बनर्जी को, जी। तो इस बार भी लग रहा है कि अखिलेश के ऊपर पूरा वोट मुसलमानों का। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में भाजपा के लोगों पैसा दे के दंगा कराने का प्रयास किए, हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास किए, बहुत ही प्रयास किए, इतना प्रयास किए कि ममता दीदी के खिलाफ लगातार मुसलमानों का अंड बंड बताते रहे। लेकिन मुसलमान देख रहा है, मुसलमान ठीक उसी तरह निर्णय लेगा और यूपी के अंदर एक तरफा भाजपा के खिलाफ जो सबसे अच्छा लड़ेगा, अब भाजपा के खिलाफ आज की डेट में सबसे अच्छा अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इससे मुसलमान एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को करेगा, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए करेगा समाजवादी पार्टी को वोट। तो अखिलेश यादव पुण्य मर्तबा जो है दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। बिल्कुल, लोगों ने अखिलेश यादव का पहला कार्यकाल देखा है, इसलिए अखिलेश यादव को दूसरा कार्यकाल देने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने लैपटॉप बांटा, तो मतलब क्या अभी मेरी बात हो रही थी ओबीसी मोर्चा के जो उपाध्यक्ष है रवि जी, तो उनसे बात जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कोई हाथी बनवाता है, कोई लैपटॉप बनवाता है, कोई जनता का कार्य नहीं करता, मगर लैपटॉप भी तो कहीं ना कहीं जनता के कार्य में ही आता है। आपने देखा कि इस बार जब कोविड लगा तो सारे प्रदेशों में ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो जो बच्चे घर पे थे वो उसी लैपटॉप से ऑनलाइन क्लास करके पढ़े। जो बच्चे गरीब परिवार के थे, जो एक अपनी साइकिल में हवा तक नहीं भरा पाते थे, वो बच्चे लैपटॉप की तरह से पढ़ के और आज सरकारी नौकरियों में हैं। तो लैपटॉप देने से ही देश का विकास होगा, लोगों को कलम देने से देश का विकास होगा, न कि हथियार देने से। तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा सबको एक साथ लेके चलती है, सभी धर्मों को एक साथ मिला के लोग, जब शिक्षा का विकास होगा तभी सबका विकास होगा। इसलिए ये भाजपा के लोगों, इनका तो यही है। अच्छा, एक सवाल बहुत घूम रहा है आजकल कि हिंदू खतरे में है, कि ये किस तरह का बात है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि वो खतरे में, मगर फिर भी क्यों आखिर हिंदू खतरे में? ये वही भाजपा के दलाल बार बार बोलते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। उनके राजनीति करने का एक थीम ही है कि वो लोगों के बीच में जाएं और लोगों को मुसलमान के बारे में बुरा से बुरा बताएं, और उनको बुरा बता के और अपने आप को हिंदुत्व के रक्षक बताते हैं। जबकि सच्चाई है, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी मात्र 20% है, और हिंदुस्तान में मुगलों का शासक लगभग 600-650 वर्ष रहा, लेकिन कभी भी हिंदू खतरे में नहीं रहा। और उस दौर में भी जब मुसलमान शासक था तो उसके सेनापति हिंदू रहते थे, जब हिंदू शासक था तो उसके सेनापति मुसलमान रहते। हिंदू और मुसलमान का आपस में ताना बाना है। और रही बनारस, बनारस में माँ गंगा के तट पर, उसी गंगा के तट पर जहाँ एक तरफ हिंदू बैठ के सूर्य की पूजा करता है, तो बगल में मुसलमान उसी गंगे के पानी से अपना वजू करता है। तो ये ऐसी बात नहीं, हिंदू मुसलमान का ताना बाना पहले भी बना था और आज भी बना है और आने वाले समय में भी बना रहेगा। ये एक प्रोपोगेंडा तैयार किया जा रहा है कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, इसलिए हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, इंसानियत खतरे में है। ये हिंदू मुसलमान का विवाद डाल के धर्म को गर्म करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। और हम जैसे हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, कर्म से हिंदू, धर्म से हिंदू हूँ, मेरे जितने दोस्त हिंदू हैं उससे कहीं कम मुसलमान नहीं है। हम एक ही थाली में खाते हैं, और हम जैसे नौजवान कभी ऐसा होने नहीं देंगे, ना हिंदू को खतरे में रहने देंगे, ना मुसलमान को खतरे में रहने देंगे।